ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 28/8/2024। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकते? उत्तर है, जो पक्के योगी है, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकते। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्यूरिटी फर्स्ट है। लायक बनने के लिए पवित्रता फर्स्ट, क्योंकि जननी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता पत्थर मिसल डल हो गई। फिर जागती है तो कहा जाते जैसे पारस मणि हो। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई, काली नहीं होती। नाम ये रखा हुआ है, आत्मा सबके एक जैसी होती है। शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है, नाम तो एक ही है। अब तुम समझते हम आत्माएं हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया। निकलता निकलता आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थी, अज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बाप आकर समझाते बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधेरा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएंगे, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी गिलानी नहीं करते, ये तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा जाता ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते बाप बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना? तुम्हारे ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई, इनको सच्ची सच्ची दीपवाली कहा जाता है। बाबा मिला तो सच्ची सच्ची दीपवाली। छोटे छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उसमें कोई दिवाली नहीं होती। ये तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, ये बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनिए? कभी कोई ने आकर पढ़ाई, जाकर देखो का ये नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक ही बाप पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायासी आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते कि मैं आ रहा हूँ, अनायासी आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको अर्गन्स न मिले। आत्मा भी अर्गन्स बगैर आवाज नहीं कर सकती, शरीर के बिना बोल नहीं सकते। शरीर में जब आई तब आवाज करती है, तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती तब समझते हैं, ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी है, ये बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया नहीं, सत्य। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगमित पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापिस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधेरा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके, मनुष्य के ख्याल में है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ये घोर अंधेरे में है। समझते 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना।
इनको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने कारण समझते भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते ज्ञान सूर्य आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोच रहा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं, बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो बेहेद का बाप आया हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। योग से ही याद से विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं संगम पर आकर ही शरीर का लोन लेता हूँ, यानी ब्रह्मा का आधार लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है, यह है ही राजों की पढ़ाई। नाम रख दिया गीता, इसमें पहले पहले लिखा है भगवानोवाच। अब भगवान किसको कहा जाता? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी है। फिर पाठ बजाने आती है, ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्रों को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारे साधु सन्यासी इतनी भेंट नहीं हुई। बाबा का तो बहुत संग रहा, बहुत गुरु के। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते, फिर घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा को तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापिस घर भी गया था। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ में ले जा ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नंगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिसमें कर्मेंद्रिया ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रिय को वश करना। योग बल से वश होते होते आखिर ठंडी हो ही जाएंगे। कई कहते बाबा माया बहुत तंग करती है, वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रिया वश तब होगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रिया शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे चीची काम होते नहीं। बाप आए ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे। माया तुमको नालायक बनाती, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्त धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप पेट लायक बनाते, उसके लिए प्यूरिटी है फर्स्ट। गाते भी बाबा हम पतित बन गए, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी अमृत छोड़ विष गाय को खाए, उनका नाम विश्व है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाती है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकंड। बाप से यहाँ वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो, तो मनुष्य आकर समझे। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ जाओ। यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर ये कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे। ये नंबर 1 है ना, यही लिस्ट लास्ट में आते हैं। बाप कहते अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्म को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता सुदर्शन चक्रधारी।
नया तो कोई समझ न सके, तुम जानते हो। सो आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाए। वह भी बाप बताते हैं, तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुमने पहले पहले जन्म लिया। कोई शाहूकार होगा तो कहेंगे ना, आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म के, ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे बाबा हमें राजयोग सिखला रहे, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की बुरी गति भी बाप ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ रावण राज्य नहीं, विकार होता नहीं, वह है योग बल, जबकि योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। बाप भी आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सत्युग शिवालय शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लायक बना रहे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो, क्या हम आपको बता सकते हो इन्होंने पद कैसे पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और राजाई दी है। उसके पहले पहले नंबर 1 पति थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्र में सब क्लियर है। इन्होंने राजयोग किसने किसने सिखलाया, पूछते उनसे ही परमात्मा। देवता है तो सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता, बाप टीचर सदगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपके ये मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए, अब ये कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सारी युक्तियां बतलाते हैं, तुमको अब समझ मिली है। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। एक ही जन्मों के लिए सत्य की बादशाही मिल जाती है, एक ही जन्म का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत है, वैशाल्य और शिवालय किसको कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म की कहानी, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, और फिर शांति कैसे स्थापन हो रही, ये भी टॉपिक है। अच्छा मीठे मीठे सिखलिती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मिंद्र से कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा, ज्ञानवान बन आत्मा को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का ग्रह डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा पॉइंट यानी आत्मा बिंदी। जैसे कोई सीजन होती तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता। बारिश आएंगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएंगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है, इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका साधन है 1 पॉइंट यानी में आत्मा बिंदी। 1 पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, अक्षर और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदी लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है। ओम शांति।